प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, हुकूमत मुखालिफ़ PDM मार्च हाणे महांगाई मार्च जे नाले सां 26 मार्च ते थींदो। छा PDM जो मार्च जेको आहे उहो नतीजा ख़ैर साबित थींदो या माज़ी जे मार्चनि जी बेनतीजा थींदो? और प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हाईंदासूं त केतिरा असरअंदाज़ थींदो इहो मार्च हुकूमत खे लोॾण में। माज़ी में असां ॾिठोसीं त हुकूमत मुखालिफ़ जेके बि मार्च थियूं मार्च ज़रूरु थियूं आहिनि, बल्कि उहे नतीजा ख़ैर साबित न आहिनि थियूं। PDM मार्च सां गॾोगॾु इस्तीफ़ाउनि वारो मामिलो ऐं अदम एतमाद वारो जेको रिथ आहे उनजो फ़ैसिलो बि करिणो आहे, बल्कि उन पहिरियां मार्च खे तरजीह ॾिनी आहे ऐं 26 मार्च ते जेको आहे उनजो फ़ैसिलो कयो आहे। प्रोग्राम जे हिन हिसे में तर्जुमो वठंदासूं त छा मार्च वाक़ई हुकूमत खे लोॾण में कामयाबु ईंदो। ऐं असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जे नाले वारे तर्जुमे निगार ऐं सहाफ़ी जनाब सलमान आबिद साहब। सलमान आबिद साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। जी वालेकुम सलाम सर। अच्छा सलमान साहब, PDM ने ऐलान किया कि 26 मार्च को मार्च होगा। आज इमरान खान ने कहा है कि मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ। क्या मार्च अपना असर दिखाना शुरू कर दिया? नहीं, देखिए, बुनियादी बात यह है कि ये वो लॉन्ग मार्च नहीं है जिस लॉन्ग मार्च का जिक्र PDM ने किया था। अच्छा। उनका तो मौक़िफ़ ये था कि हम इस्लामाबाद से उस वक्त तक नहीं उठेंगे जी जब तक इमरान खान इस्तीफा नहीं दे देंगे या हुकूमत घर नहीं चली जाएगी। जी अब जो लॉन्ग मार्च हो रहा है ये एक दिन का है और इसको महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च का नाम दिया गया है। तो जी ये मार्च जो सुबह स्टार्ट होगा जी और शाम को एक जलसागाह में तब्दील हो जाएगा और उस जलसेगाह के बाद लोग मुंतशिर हो जाएंगे। जी इससे ये तवक्को रखना कि ये कोई हुकूमत गिराओ तहरीक अपने मंतकी अंजाम पे पहुंचने वाली है, जी मैं समझता हूं कि ये खुशफहमी की सियासत होगी। अच्छा। अलबत्ता इमरान खान साहब ने जो ऑफर की है डायलॉग की, जी वो अपने शराइत के ऊपर डायलॉग के लिए हमेशा से तैयार है और अपोजिशन भी अपनी शराइत पे डायलॉग के लिए हमेशा से एक किस्म से तैयारी होती है। सवाल ये है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डायलॉग का जो एजेंडा है जी वो कैसे तय होगा। जी यानी हुकूमत तो कहती है कि हम इमरान खान की हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, अपोजिशन कहती है, बिल्कुल और हम इमरान खान को घर भेजना चाहते हैं। बिल्कुल। तो फिर उस सूरत में डायलॉग की इम्कानात कम हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि कल बिलावल भुट्टो साहब ने PDM में जी बड़ी कोशिश की और समझाने की कि हमें तहरीके अदम एतमाद की तरफ जाना चाहिए, जी लेकिन वो हाउस को एतमाद में नहीं ले सके और PMLN ने और JUI ने अपनी रिजर्वेशन शेयर की है तहरीके अदम एतमाद के हवाले से। जी यही वजह है कि अब इस मामले को सेनेट के इंतखाबात और उसके नताइज तक मौखर कर दिया गया है। जी तो मैं ये समझता हूं कि PDM जो है उसने जितना बड़ा जादू चलाना था वो चल गया है। अब इसमें से कोई बड़ा मुझे पंडोरा जो है वो खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और मैं तो ये देख रहा हूं विनेत साहब के पीपल्स पार्टी जो है जी आगे जाकर PDM से अमली तौर पर अलहदा भी हो सकती है, अच्छा। क्योंकि जो JUI और PMLN है जी अगर वो तहरीके अदम एतमाद पे इतफाक नहीं करेंगे जी और उनके अंदर पीपल्स पार्टी में बदएतमादी बढ़ेगी, जी क्योंकि अब ये बातें हो रही हैं जी कि पीपल्स पार्टी ने किसके इमा पर तहरीके अदम एतमाद जी जी मामला पेश किया है। जी जी सलमान साहब, आप नहीं समझते कि ये जो महंगाई मार्च का ऐलान किया है, मार्च को महंगाई मार्च का नाम दिया है, उससे आवाम की शिरकत जो है वो ज़्यादा होगी? क्योंकि महंगाई ने आवाम का जीना जंजाल कर दिया है। गरीब आदमी जो है वो अब उसकी जो पोजीशन है वो नहीं रही जो पिछली हुकूमतों में थी। महंगाई ने गरीब का जीना जंजाल कर लिया, इसलिए ये नारा जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा आवाम को। देखिए, महंगाई और बेरोजगारी और माशी सूरत हाल जो है वो एक संजीदा इशू है, लेकिन लोग जो हैं उनको भी पता है कि PDM के पास क्या है देने के लिए, और PDM के ऊपर वो एतमाद नहीं है लोगों का जो होना चाहिए था। और इसी वजह से लाहौर के जलसे में आपने देख लिया, जो मुस्लिम लीग नून का गढ़ था वहां कितने लोग निकले। फिर इस्लामाबाद में जो इलेक्शन कमीशन के बाहर डेमोन्स्ट्रेट किया गया वहां कितनी बड़ी तादाद में लोग निकले। तो मुझे नहीं लगता कि PDM यहां अवाम को मोबिलाइज कर सकेगी। अभी तो PDM अपने अंदर दाखिली इंतशार का शिकार नजर आती है। अच्छा पीपल्स पार्टी, PMLN एंड JUI। अच्छा तो महंगाई इशू जरूर है, लेकिन उस पर मोबिलाइजेशन जो है वो PDM की हमें कहीं होती हुई नजर नहीं आ रही। तो ये अंदर के जो मामलात हैं उसमें सबसे बड़ा मसला आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी है? पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि हुकूमत गिरे और वो चाहती है कि अपने जो मामलात हैं वो इसी तरह PDM को सामने रख के अपने मामलात हल करा दी जाए। देखिए, मैंने आपके प्रोग्रामों में अक्सर कहा था कि पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत में PMLN और JUI की सियासत नहीं करेगी। अच्छा। और ये भी मैंने आपको बताया था कि पीपल्स पार्टी कभी भी दीवार से टक्कर नहीं मारेगी और ना वफाकी हुकूमत गिराना उसका एजेंडा है।
क्योंकि वफाकी हुकूमत गिरने की सूरत में फिर सूबाई हुकूमत सिंध की भी जाएगी। जी। इसलिए पीपल्स पार्टी एक ऑक्सीजन का रोल प्ले कर रही है इस हुकूमत को बचाने के लिए पीडीएम के अंदर। और फिर मुझे ये खबरें भी हमारे पास आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी कुर्बतें जो है वो बढ़ रही हैं। अच्छा। और जिस अंदाज का पीपल्स पार्टी ने रोल प्ले किया है, अब आप देखें कि पीटीआई की जो तनकीद का महवर है जी। वो जरदारी साहब नहीं है, बल्कि वो जेयूआई और मरियम नवाज और नवाज शरीफ हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी कोई मुश्किल पैदा करने की पॉलिटिक्स कर रही है इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के लिए या हुकूमत के लिए। अरे सलमान आबिद साहब, अगर पीडीएम जो है वो नहीं चाहती कि पीडीएम के एक बहुत बड़ी जमात पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि हुकूमत गिरे, और नून लीग और जेयूआई जो है वो अगर दोनों मिल भी जाएं तो हुकूमत नहीं गिरा सकते, तो फिर ये जो पीडीएम की मूवमेंट है ये क्या सिर्फ हुकूमत को डिस्टर्ब करने के लिए है, हुकूमत के सामने स्पीड ब्रेकर का किरदार अदा करने के लिए? देखिए, बुनियादी तौर पे तीनों जमातों ने, यानी पीपल्स पार्टी ने, पीएमएलएन ने और जेयूआई ने पीडीएम को बतौर हथियार इस्तेमाल किया एस्टेब्लिशमेंट पे दबाव बढ़ाने के लिए। अच्छा। और एस्टेब्लिशमेंट से अपने रास्ते दुरुस्त करने के लिए। अच्छा। उसमें पीपल्स पार्टी तो काफी हद तक कामयाब हो गई है जी। और अब आप देखिए पीएमएलएन भी जो है अब एस्टेब्लिशमेंट पे वो शिद्दत के साथ तनकीद नहीं कर रही है जैसे वो पहले करती थी। बिल्कुल सही। और फजलुर रहमान साहब ने भी कह दिया कि हमारी लड़ाई इमरान खान से है, एस्टेब्लिशमेंट से नहीं है। जी तो अब आप बिल्कुल। देखिए तीनों बड़े प्लेयर जो है एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत से अब दूर नजर आते हैं। अच्छा। इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ आप एस्टेब्लिशमेंट से अपने आप को करीब करने की कोशिशें तीनों बड़ी कुव्वतों ने की है, पीएमएलएन ने भी, जेयूआई ने भी और पीपल्स पार्टी ने। अच्छा, तो सलमान आबिद साहब, आज जो जलसा हुआ है, जो जलसा रावलपिंडी में होना था, आज वो मुजफ्फराबाद में हुआ है, तो आप समझते हैं कि ये भी उसी डील की कड़ी है कि रावलपिंडी के जलसे के बजाय मुजफ्फराबाद में जलसा किया जाए? देखिए ना, एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया जा रहा है कि हम आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। अच्छा। आप हमारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करें और इमरान खान की हुकूमत को चाहे ना गिराएं, लेकिन इमरान खान जिस अंदाज से हमें एहतसाब के शिकंजे में जकड़ना चाहता है उससे हमें बचाया जाए। अच्छा। इस वक्त पीडीएम के सामने जो बुनियादी एजेंडा इमरान खान हुकूमत गिराना नहीं है, बल्कि एहतसाब के मामले में अपने आप को बचाना है। क्योंकि सेनेट के, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि सेनेट के इंतखाबात के बाद आप देखिएगा कि इमरान खान नैब के कवानीन में सख्त तरामीम करेंगे और वो फिर एक दफा जो है अपोजिशन को आड़े हाथों लेने की कोशिश करेंगे नैब के जरिए। उसमें अच्छा। किस हद तक कामयाब होते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। यही दबाव है इस वक्त पीडीएम की जमातों के ऊपर कि इमरान खान जो है वो हमें पॉलिटिकली विक्टिमाइज करना चाहता है। तो आप समझ रहे हैं कि सेनेट के इंतखाबात के बाद जो है वो टाइगर एक्टिव होगा और टाइगर जो है अपना किरदार अदा करेगी? देखिए ना, सेनेट के इंतखाबात के बाद पीटीआई के पास पहली दफा सेनेट में एक कानून साजी करने के लिए बर्तरी मिल जाएगी जो माजी में कभी नहीं रही। अच्छा। तो उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी के, पीटीआई के पास कौमी असेंबली में भी एक सादा अक्सरियत होगी और सेनेट के अंदर भी अक्सरियत होगी, तो वो अपनी मर्जी की कानून साजी कर सकती है जो आज के दिन तक वो नहीं कर सकती। अच्छा सलमान आबिद साहब, पीडीएम की कल वाले इजलास में एक और ये फैसला भी हुआ है कि जो सेनेट के इंतखाबात हैं वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से लड़े जाएंगे और एक कैंडिडेट को ही सपोर्ट की जाएगी, तो आप नहीं समझते कि इससे पीडीएम को फायदा होगा? नहीं, देखिए ना, बात यह है कि ये अगर इंतखाबात आम इंतखाबात होते तो इसका बड़ा इम्पैक्ट होता। सेनेट के इंतखाबात में पीएमएलएन को पूरे किसी सूबे से सीटें नहीं मिलनी। अगर उनको सीटें मिलनी है तो सिर्फ 4 या 5 सीटें मिलनी है पंजाब से, वहां वो पीपल्स पार्टी की हमायत लेंगे और पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध में मुस्लिम लीग की हमायत ले ले, तो अददी तादाद में कोई बड़ा फर्क नहीं होगा अगर ये मिलकर भी इलेक्शन लड़ लें। अक्सर में डर ये है और देखना ये है कि कितने नंबर टूटते हैं पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के, और पीटीआई कितनी सीटों पर डंड डालती है। तो जो फारूड ब्लॉक बना हुआ है पंजाब में, जो हमें इतलात यहाँ कराची में, तो हमें ये इतलात आ रही है कि एक बहुत बड़ा फारूड ब्लॉक है पंजाब में पीटीआई के अंदर जो मुमकिन तौर पे सपोर्ट करेगा पीडीएम के कैंडिडेट्स को। देखिए, जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना था उनके मामलात तय हो चुके हैं पंजाब में और वो डेवलपमेंट फंड्स उनको रिलीज किए जा रहे हैं। अच्छा। अब तो खतरा यह है कि 13 एमपीए हैं पीएमएलएन के जो उस्मान बुज़दार से ओपनली मुलाकात कर चुके हैं और वो सेनेट के इंतखाबात में पीएमएलएन के मुकाबले में पीटीआई को वोट देंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि इस पंजाब से एक सीट मुस्लिम लीग नून हार सकती है मजीद। अरे सलमान आबिद साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं कि ये जो डेवलपमेंट के फंड्स दिए गए हैं इमरान को, तो इमरान खान तो माजी में ये कहते रहे हैं कि ये सियासी रुश्वत है,
जो नहीं करनी चाहिए, मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो किसी भी मेंबर को डेवलपमेंट फंड नहीं दूंगा। अब वो खुद उनकी पार्टी और वो खुद जो है वो इस तरह का काम करे, तो आप नहीं समझते कि इखलाकी तौर पे उनकी जो मॉरली सपोर्ट है वो अब गिर चुकी है? देखिए, पॉलिटिक्स में इस वक्त मॉरली सपोर्ट तो किसी की भी नहीं है ना। इमरान खान, लेकिन ये तो माजी में कहते रहे, ये खुद कहते रहे कि ये सियासी रुश्वत है, और वो खुद जब सियासी रुश्वत दे रहे तो उनको भी लग गया कि अगर हमने डेवलपमेंट फंड ना दिए तो हमारे अरकान असेंबली बगावत कर सकते हैं। यही वजह है कि इमरान खान पिछले 15 दिन में मुसलसल अरकान कौमी असेंबली से मुलाकात कर रहे हैं और उनको डेवलपमेंट फंड देने की यकीन दहानी करा रहे हैं। तो समझौता किया है इमरान खान ने, इसमें कोई शुबा नहीं है। तो आप समझते हैं कि सेनेट के इंतखाबात में स्पेशली तौर पर पंजाब में जहांगीर तरीन असरअंदाज होंगे? देखिए, जहांगीर तरीन जो है वो कोई बड़ा रोल प्ले नहीं कर सकेंगे। बड़ा रोल प्ले करना है चौधरी बरादरान ने, और मुस्लिम लीग काफ के जो एक कैंडिडेट है कामल अली आगा, उनको भी पीटीआई ने टिकट दे दिया है। तो जो जोड़ तोड़ होना है ना, वो बुनियादी तौर पे चौधरी बरादरान ने करना है। इलेक्टेड लोग जो है वो चौधरी बरादरान के कंट्रोल में है। अच्छा सलमान आबिद साहब, ये बताइए कि सेनेट के इंतखाबात के बाद वाली सूरत हाल, आप तो ये कह रहे हैं कि टाइगर एक्टिव होगा, मौलाना फजलुर रहमान को आप कहाँ देख रहे हैं? सेनेट, क्या वो सेनेट में जाएंगे? कहाँ होंगे सेनेट के मार्च के बाद मौलाना फजलुर रहमान? देखिए, पीडीएम का मुस्तकबिल सिर्फ इतना ही है, अगर वाकई सेनेट के इंतखाबात में ये हुकूमती जमात को अददी तादाद में को शिकस्त दे सके, और अगर ये शिकस्त नहीं होती तो उसके बाद तो पीडीएम का मुस्तकबिल पे भी सवालिया निशान उठेंगे। और खुद मौलाना फजलुर रहमान जो इस वक्त काफी नाराज हैं पीएमएलएन से भी और पीपल्स पार्टी से भी, और उनको लगता है कि दोनों जमातें जो है वो बतौर सदर पीडीएम उनकी बात मानने के लिए तैयारी नहीं, अपने अपने फैसले कर रही हैं। तो मुझे तो मुस्तकबिल में मौलाना फजलुर रहमान ज्यादा मुश्किल सूरत में नजर आ रहे हैं पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के मुकाबले में। मिसाल के तौर पे उनकी ज्यादा से ज्यादा मुश्किलात क्या होंगी? क्या वो आइसोलेशन में चले जाएंगे? किस तरह की? पॉलिटिकली तो वो बड़े एक्टिव रहेंगे, लेकिन उनके ऊपर जो मुश्किल आने वाली है वो नैब है। और आप देखिएगा कि सेनेट के इंतखाबात के बाद मौलाना फजलुर रहमान, उनके भाई, उनकी फैमिली के काफी लोग नैब के शिकंजे में सामने आएंगे। अच्छा, आप नैब के शिकंजे की बात करें तो फॉरेन फंडिंग वाला जो केस है उसको कहाँ देख रहे हैं आप? क्या फॉरेन फंडिंग वाले केस के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है या इसमें और मजीद हवा अभी आनी है? देखिए, सियासी बयानबाजी चलती रहेगी, लेकिन इससे कोई बड़ा पंडोरा नहीं खुलेगा। और अब मसला महज इमरान खान का नहीं रहा, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और जेयूआई, यानी अब हाफिज हुसैन अहमद ने खुद एतराफ किया है ना कि फजलुर रहमान को बाहर से फंडिंग मिलती रही है, मैं इसका चश्मदीद गवाह हूं। तो इसलिए ये पंडोरा खुलेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें से कोई बड़ी चीज निकलने वाली है फौरी तौर पर। ठीक है। सलमान आबिद साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ के एमएनए जनाब आफ्ताब जहांगीर साहब। आफ्ताब जहांगीर साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा आफ्ताब साहब, 26 मार्च को ऐलान किया गया है कि मार्च होगा, क्या आप इस मार्च को इस्लामाबाद तक पहुंचने देंगे या बीच में कहीं ना कहीं स्पीड ब्रेकर का किरदार अदा करके इसको उनको रोका जाएगा? अच्छा, मार्च 26, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। ज़ाहिर बात है 26 मार्च है तो मार्च ही होगा ना, उसमें और कौन सा कोई फरवरी नहीं हो सकती और अप्रैल नहीं हो सकती, मार्च ही होगा। तो हुकूमत किसी किस्म की रुकावट नहीं बनेगी? सर, बात ये है कि मैं तो ये कहता हूँ कि जी मार्च कर ले, एहतजाज कर ले, जो मतलब कर ले, उनका हक है, जमहूरी हक है, बिल्कुल करें। लेकिन आपने खुद देखा कि पहले दिन से जिस तरह ये स्टार्ट किया इन्होंने कि जी उसके बाद से करते करते अब ये 26 तारीख के मार्च पर आ गए और अपने इस्तीफों से भी वो हो गए, एतमाद की तहरीक से भी वो पीछे हट गए, समझे ना, इलेक्शंस में हिस्सा भी ले रहे हैं। कहाँ तो वो कह रहे थे कि मुंह पे मार के आना, ये पड़ा है इस्तीफा, ये लो इस्तीफा, और कहाँ पे मतलब ये सारी चीजें। लेकिन क्योंकि ज़ाहिर बात है ऑपोजिशन में जिंदा रहना है, उसका काम है, उसका अगर वो ये सब कुछ नहीं करेगी तो फिर वो ऑपोजिशन किस बात की कहलाएगी। अच्छा आफ्ताब साहब, अगर ये 11 जमातें हैं पीडीएम में, अगर एक एक जमात भी 10-10, 12-12 हज़ार लोग लेके आती है इस्लामाबाद में और 1-1.5 लाख लोग अगर इस्लामाबाद में आते हैं तो फिर तो आपकी हुकूमत हिल जाएगी। क्यों हिलेगी? ये 25 करोड़ 22 से 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है, समझे ना, तो उसमें से 1 लाख आदमी का क्या रेशो बनता है? और फिर आपके पास वो लोग, आप जरा 12 जमातों को कैलकुलेशन तो करें। आपने 10,000 आदमी की बात की है जी, तो सवाए मौलाना फजलुर रहमान साहब के और किसी के पास कोई चीज पावर ही नहीं है। एक बात, क्या आप समझते हैं कि अवैस नूरानी 5-10,000, मैं कहता हूँ उसे बोले कराची शहर उसका है, कराची में नूरानी साहब ने सारी जिंदगी सियासत की,
तो उनसे कहे कि कराची के अंदर इंडिपेंडेंटली 500 आदमियों का जलसा तो करके दिखा दे मुझे अवैस नूरानी। अच्छा, समझे ना। इसी तरह अशरफ जही साहब को बोले कि जी कोयटा बलोचिस्तान में तो उनकी स्ट्रेंथ हो सकती है कि 2-4-5 हजार, जब उनसे कहें कि जी वो इस्लामाबाद के अंदर 2000 आदमी को जो वो करके, मतलब आपके सामने ये सारी सूरत हाल है। और ये अभी तक करते भी तो आए ना कि लाहौर इन्होंने कहा था कि लाहौर के अंदर हम आखिरी कील ठोकेंगे जी, तो वो फिर क्या हुआ। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि देखें अब हमें इससे निकलना चाहिए, 1.5 साल रह गया है क्योंकि उसके बाद तो इलेक्शन ईयर शुरू हो जाएगा। तो उसमें ये है कि हमें अपने मंशूरों पे चाहिए, इन्हें वक्त आएगा, अवाम फैसला करेगी हमारी नाकामियों के ऊपर या कामयाबियों के ऊपर। इनकी जाहिर बात है ये अपने मंशूर के ऊपर बात करेंगे अवाम से। अगर अवाम समझती होगी कि पीटीआई ने डिलीवर नहीं किया और पीटीआई नाकाम हो गई है तो यकीनन फिर दूसरी किसी पार्टी को वो मौका देगी, और यही जमहूरियत का अवसर है। तो आप समझते हैं कि अब आपके सामने पीडीएम जो है कोई परेशानी नहीं है, कोई खतरा नहीं है, अब बिल्कुल सॉफ्ट टारगेट आपको मिलेगा और ये साल जो है आप डिलीवर करेंगे जो अब तक नहीं कर पाए? नहीं, अब तक करके क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बता रहा हूं जी कि सवाए एक महंगाई के जी है, उससे मैं वो नहीं इनकार नहीं कर रहा कि महंगाई जरूर अपनी जगह पर है जी, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जी मुझसे पिछले दिनों में अपने हल्के में, और मैं अपने हल्के में मुसलसल में अपने हल्के में ही होता हूँ, लोगों के दरमियान होता हूँ, तो मुझसे एक बड़े साहब ने एक बड़ी जबरदस्त बात की जी, और मैंने वो बात कोट भी की कि उन्होंने कहा कि जी देखें आफ्ताब साहब, आप हमारी चीनी, आटा और आलू में और मूली की फिक्र मत करें। अच्छा है वो हमारी जितनी हमारी हिम्मत होगी, ताकत होगी, हम खुद कमा लेंगे, अपने बच्चों को खा देंगे, खिला देंगे, लेकिन जो काम रियासत का है वो रियासत करे वो काम। मैंने कहा जी वो बताएं क्या काम है। उसने कहा कि जी हमारे स्कूल बेहतर कर दें, हमारी सेहत का निज़ाम बेहतर कर दें, हमारी रोडें सही कर दें, हमें गैस ला दें, हमें बिजली ला दें, हमें पानी ला दें। ये मसाइल जो कि आम आदमी हल नहीं कर सकता, ये आप इनकी फिक्र कर रहे हैं। अगर ये चीजें आपने हमें प्रोवाइड कर दी तो महंगाई हम खुद काबू कर लेंगे। हम कैसे महंगाई काबू करेगा? आफ्ताब साहब आप देखें, आप मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने उससे ये सवाल जो आपने मुझसे किया ना, ये सवाल मैंने भी उससे किया, उसने मुझे क्या जवाब दिया आप जरा वो भी सुन लें। फिर देखिए उसने कहा कि मेरे 2 बच्चे हैं जिनके मैं 6,000 रुपया महीना जो है उनका सिर्फ फीस की मद में देता हूँ, उसके अलावा के अखराजात नहीं बता रहा। समझे ना। अगर सरकारी स्कूल अच्छा हो जाए मेरा तो मेरे ये 6,000 रुपये बच जाएंगे। अच्छा, मैंने कहा, कहता है कि मैं जब मेरे घर में कोई बीमार होता है मैं मकरूज हो जाता हूँ, अगर मुझे मेरे घर के दरवाजे पर कोई डिस्पेंसरी, कोई अस्पताल सरकारी अच्छा मिल जाए तो मैं मकरूज होने से वो मेरे। तो आफ्ताब साहब आप ये आने वाले 2 सालों में तालीम सेहत के निज़ाम को इतना बेहतर करेंगे कि महंगाई का गिराफ जो है वो खुद ब खुद सेट हो जाए? आप उसके लिए भी सुन लें ये देखें जी, हमें मेरा क्योंकि ताल्लुक कराची से, सिंध से है, तो सिंध के अंदर तो 18वीं तरमीम के बाद हम ये सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि हम आवाज तो उठाते हैं, लेकिन उसके बरक्स जो हम कर रहे हैं वो आपको मैं बता देता हूँ कि जी हमें अभी प्राइम मिनिस्टर ने फंड दिए थे, हमने अपने इलाके के अंदर सीवेज का निज़ाम बेहतर कर रहे हैं, हम इलाके के अंदर पानी के निज़ाम की बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, रोड्स बेहतर कर रहे हैं, और अभी हमने लड़ के अपने फंड्स को बढ़वाया है। इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी कि अपने इलाके के मसाइल को कम से कम खत्म नहीं कर सकते तो इन 1.5-2 सालों में उनको इस हद तक ले जाएंगे कि वो ना होने के बराबर होंगे। तो बाकी इंशाअल्लाह जो है अगर हमें मौका मिला, और मैं ये तो कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से भी और आपके प्रोग्राम में भी कई दफा कह चुका हूँ, क्या कुछ 18वीं तरमीम की तरफ रिविजिट करना चाहिए, चीजों को बैलेंस करना चाहिए, तालीम और सेहत के निज़ाम के अंदर कोई ऐसे इस्लाहत लेकर आनी चाहिए कि जिससे जो है उसमें बेहतरी आ। ठीक है। अच्छा सलमान आबिद साहब, ये जो आफ्ताब जहांगीर साहब कह रहे हैं कि महंगाई से बढ़ के कुछ और टारगेट है, आप नहीं समझते कि जब तक महंगाई पे हुकूमत कंट्रोल नहीं करेगी बाकी तमाम तर मामला उनके हल नहीं होंगे? देखिए महंगाई एक इशू है, और महंगाई इसलिए इशू है कि लोगों की माशी सूरत हाल बड़ी खराब हुई है, और कोविड के बाद काफी लोग बेरोजगारी का सामना भी कर रहे हैं, इसलिए ये एक हॉट इशू है। खुद प्राइम मिनिस्टर भी इसका इतराफ कर रहे हैं। अब यही हुकूमत का चैलेंज है ना कि अगले 1-1.5 साल के अंदर वो ये परसेप्शन बिल्ड करे कि उसने लोगों को माशी तौर पे रिलीफ किया है बेरोजगारी के कॉन्टेक्स्ट में और महंगाई के कॉन्टेक्स्ट में। अगर ये रिलीफ मिलता है तो इससे हुकूमत की साख बेहतर होगी और हुकूमत को फायदा पहुंचेगा, लेकिन अगर ये नहीं मिलता तो यकीनी तौर पे जैसे आफ्ताब जहांगीर साहब ने कहा है कि जब इलेक्शन होंगे तो लोग पीटीआई के खिलाफ अपना रद्द-ए-अमल देंगे। आप देखिए ना, 2-3 बातें देखिए
मिसाल के तौर पे कहा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा सलमान साहब में इस 4 वक्त करोड़ सलमान साहब लोगों इस को वक्त हुकूमत के लिए सबसे बड़ा टारगेट क्या है, सबसे बड़ा मसला क्या है? महंगाई है, एहतसाब है, गवर्नेंस है, क्या मामलात हैं? सबसे बड़ा मसला जो है वो इस वक्त माशी रिलीफ है, जिसमें महंगाई शामिल है। बहुत अगर ये शुक्रिया, मिलेगा बहुत तो शुक्रिया, इससे पीपल्स बहुत पार्टी शुक्रिया की सलमान PKI आबिद की साहब, कैटेगरी आफ्ताब बढ़ेगी। जहांगीर साहब, आप दोनों मौजूद शख्सियात ने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, अवां PTI जो मौक़िफ़ ॿुधो ऐं नाले वारे तर्जुमे निगार ऐं कॉलमिस्ट जनाब सलमान आबिद साहब जो तर्जुमो ॿुधो, हुन चवणु आहे त ईंदड़ ॾींहंनि में PDM जी जेका मूवमेंट आहे उहा हाणे उनखे ख़तमु थींदे नज़र अचे पई, बल्कि ईंदड़ वारे ॾींहं उन्हनि में उन ते चयो आहे त मार्च खां पोइ जेके मामला हूंदा उहे हुकूमत लाइ इंतिहाई आसान हूंदा ऐं मार्च जी चूंडनि खां पोइ जेको टाइगर हूंदो उहो एक्टिव थींदो। हिते वठूं था प्रोग्राम में साई, ऐं साई खां पोइ वरी सिंध जे बल्दियाती निज़ाम ते ॻाल्हाईंदासीं। त आख़िर छो पीपल्स पार्टी जी हुकूमत मुसलसल लवाए पई त सिंध में बल्दियाती निज़ाम न थिए, जेसिताईं बल्दियाती निज़ाम न थींदो त जेका ग्रास रूट ते जेका तरक़ी आहे उहा कीअं मुमकिन थींदी। वठूं था साई, ऐं साई खां पोइ वरी बल्दियाती निज़ाम ते ॻाल्हाईंदासीं। नाज़रीन, प्रोग्राम हिकु दफ़ो ॿीहर अव्हांखे भलीकार बल्दियाती निज़ाम खे जमहूरियत जी नरसी सम्झो वेंदो आहे, पर बदकिस्मती सां पाकिस्तान अंदरि सदाईं हिन बल्दियाती निज़ाम खे या त नज़रअंदाज़ कयो वियो आहे या वरी उनखे उहा अहमियत नाहे ॾिनी वई जेका उनखे मिलणु घुरिजे। सिंध में बि बल्दियाती निज़ाम जेको गुज़िरियल सेटअप उहो केतिरनि ई महीना थी विया आहिनि, उहो ख़तमु थी चुको आहे। सिंध हुकूमत नओं बल्दियाती सेटअप आणणु या वरी बल्दियाती चूंडूं करणु राज़ी न आहे। सिंध हुकूमत जो मौक़िफ़ आहे त 2017 जी जेका आदमशुमारी हुई आहे, छाकाणि त तकरारी आहे जेसीं ताईं उनजो मामिलो हल नथो थिए तेसीं ताईं नयूं हदबंदियूं नथियूं थी सघनि, ऐं जेसि ताईं नयूं हदबंदियूं न थींदियूं उहो त जेसि ताईं नयूं हदबंदियूं नथियूं थियनि तेसीं ताईं नयूं बल्दियाती चूंडूं कराइणु मुमकिन आहे। अहिड़ो की प्रोग्राम जे हिन हिसे में इन ते ई ॻाल्हाईंदासूं त आख़िर छो ही बल्दियाती मामिलो जेको आहे उहो लटकियो पियो आहे। जेसि ताईं बल्दियाती चूंडूं नथियूं थियनि त बल्दियाती निज़ाम में बहितरी न ईंदी, ऐं बल्दियाती निज़ाम में बहितरी न ईंदी त मुल्क जी जेका तरक़ी आहे, जेका हक़ीक़ी तरक़ी आहे, उहा कीअं मुमकिन आहे। प्रोग्राम जे हिन हिसे में इन ते ई ॻाल्हाईंदासूं। ऐं असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे स्टूडियो में मखदूम मोहसिन साहब, पाण GDA जा अॻुवाण आहिनि। उन सां गॾोगॾु हूंदी शमीम मुमताज़ साहिबा, पाण पीपल्स पार्टी जी MP आहिनि, ऐं उन सां गॾोगॾु नाले वारो कानूनदान शाहिद सुमरू साहब। मखदूम मोहसिन साहब, अगरि अव्हांजी इजाज़त हुजे त पहिरियां पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ वठूं त आख़िर छो पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन न पई कराए। शमीम मुमताज़ साहब, आखिर क्या बात है कि पीपल्स पार्टी हमेशा की तरह इस मरतबा भी बल्दियाती इलेक्शन कराने से इनकारी है? शमीम साहबा, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? अच्छा, असां ॿीहर राब्तो जी कोशिशि कंदासूं त जीअं ई शमीम मुमताज़ साहिबा सां असांजो राब्तो थिए थो पियो त उनखां मूंखे वठंदो। अच्छा मखदूम साहिब, आख़िर तव्हांखे छा थो लॻे त पीपल्स पार्टी छो इहो उज़ुर पई ॾिए त 2017 जी जेसि ताईं जेका आदमशुमारी आहे इहो मामिलो हल नथो थिए तेसीं ताईं बल्दियाती चूंडूं मुमकिन आहे? साईं, ॻाल्हि इहा आहे त बल्दियाती चूंडूं बिल्कुलु थियणु खपनि, छो त बल्दियाती चूंडूं जेसीं न थींदियूं तेसीं ताईं हेठीं सतह ताईं इक़्तिदार मुंतक़िल कोन थींदो। पर जेका गुज़िश्ता 2015 में जेका बल्दियाती इलेक्शन थी या जंहिं सिस्टम तहत थी त उन ते म्यूचुअल कंसेंसस सां तहफ़ुज़ात आहिनि, हुकूमत वारनि खे बि तहफ़ुज़ात आहिनि, अपोज़िशन वारनि खे बि तहफ़ुज़ात आहिनि त तकबंदियूं न्यूट्रल अंदाज़ सां न थी सघियूं, ऐं आदमशुमारी बि हिकिड़ो वॾो फैक्टर आहे। तव्हां उहो दुरुस्त थो सम्झां त हरूब आउं सम्झां थो त ॻाल्हि हक़ीक़त ते मुबनी करणु खपे, ऐं जे पीपल्स पार्टी वारा या सिंध गवर्नमेंट वारा भले असांजा मुख़ालिफ़ हुजनि, पर जे ॻाल्हि कनि था त नई आदमशुमारी तहत थियणु खपनि चूंडूं, हा, त असीं बि इन मौक़िफ़ ते उन्हनि जी ताईद कंदासीं इन मौक़िफ़ ते। अच्छा, त हिकिड़ी न्यूट्रल, पर थियणु न्यूट्रल अंदाज़ सां खपे। हाणे आदमशुमारी ही कराइणु चाहिनि था त हिननि खे बि हिननि जो फ़ाइदो आहे, वरी तकबंदियूं जेके हिननि कयूं आहिनि उन्हनि ते वरी असां अपोज़िशन वारनि खे तहफ़ुज़ात आहिनि। जे आदमशुमारी न्यूट्रल अंदाज़ सां थिए त तकबंदियूं बि न्यूट्रल अंदाज़ सां थियणु खपनि। हाणे मिसाल हिकिड़ो तव्हांखे आउं मुंहिंजे कॉन्स्टिट्यूंसी जी तव्हांखे ॿुधाईंदुसि त हाणे जीअं मूं वटि हाल में 16 वार्ड्स हुआ बल्दियाती इलेक्शन जा, में 16 वार्ड्स आहिनि। 16 वार्डनि में जेके जिते असांजी मेजॉरिटी आहे, जेके असां लास्ट इलेक्शन में खटिया आहिनि वार्ड, उहे मिसाल 6 वार्ड, त उन्हनि 6 वार्डनि खे टोड़े हिकिड़ो ऐं 2 वार्ड करे छॾिया अथनि करे तक़सीम आहे। जिते हुननि जी मेजॉरिटी आहे उहे मिसाल 2 आहिनि त उन्हनि खे 6 करे ॾियनि, वोट उन जा वधनि। इहा हिकिड़ो वॾो सवाल या निशान आहे। न्यूट्रल अंदाज़ सां हल्का बंदियूं थियणु खपनि, न्यूट्रल अंदाज़ सां। सेकेंड पैक कयो त पीपल्स पार्टी जो इहो मौक़िफ़ आहे त इहो दुरुस्त मौक़िफ़ आहे। जेसि ताईं आदमशुमारी वारो मामिलो हल नथो थिए तेसि ताईं नयूं तकबंदियूं नथियूं थियनि त थोरी तरमीम कंदुसि त आदमशुमारी वारी ॻाल्हि ते पीपल्स पार्टी दुरुस्त आहे। अच्छा, वरी हल्का बंदनि ते पीपल्स पार्टी थोरो गुरेज़ थी करे, उहा चाहींदी त साॻियनि हल्कनि बंदनि ते इलेक्शन थिए जेके हिननि कयूं लास्ट इलेक्शन में। पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ आहे त नयूं हल्का बंदियूं थियणु घुरिजनि।
हींअर जेको सुप्रीम कोर्ट में बि मामिलो ई हले थो पियो त उन में बि उन्हनि जो इहो ई मौक़िफ़ आहे त छाकाणि त आदमशुमारी थी आहे 20 सालनि खां पोइ आदमशुमारी थी आहे त उन करे हल्का बंदियूं बि मुख़्तलिफ़ थियनि। हल्का बंदियूं केरु कंदो? हल्का बंदियूं बि न्यूट्रल अंदाज़ जे नयूं थियनि त बहितर आहे त नयूं थियनि, पर नयूं बि न्यूट्रल अंदाज़ सां थियनि या कोर्ट कराए या मेरिट ते थियनि। हल्का बंदियूं त इलेक्शन कमीशन कराईंदी। इलेक्शन कमीशन त कराईंदी, पर प्रपोज़ल्स असांजी डीसीन खां था वठनि न। ठीकु आहे, भला हिन जेको कानूनी रखरायल सिंध गवर्नमेंट जा। ठीकु आहे, भला जेको हिन जी कानूनी पोजीशन आहे उहा ॼाणूं था पिया। शायदि सुमरो साहिबु हिकु हल्का बंदियुनि वारो मामिलो लटकियो पियो आहे, हिन जी कानूनी पोजीशन केरु आहे, कंहिंखे कराइणु घुरिजे? या का ॻाल्हि मखदूम साहिबु करे थो पियो त उहे न्यूट्रल थियणु घुरिजनि, उहो न्यूट्रल कीअं थींदियूं? साईं वॾी महिरबानी तव्हांजी। मखदूम साहिब जी ॻाल्हि कंहिं हद ताईं ठीकु बि आहे। ॾिसो, हिन टाइम कोर्ट में इहो केस हले थो। बिल्कुलु पीपल्स पार्टी बि पंहिंजो मौक़िफ़ ॾिनो आहे हाणे काउंटर सिंध गवर्नमेंट, ऐं हुन में काउंटर फाइल थियो आहे हुन कोर्ट में। बेसिकली जेका अपोजिशन हिन ॻाल्हि ते वई हुई त हिनखे नयूं हल्का बंदियूं थियनि ऐं नए तरीक़े सां आदमशुमारी थिए, ऐं उन में जेके जिते प्रॉपर आदमशुमारी न थी सघी उते आदमशुमारी बहितर तरीक़े सां थिए, त जीअं जेके कंसर्न जॻहियूं आहिनि उन्हनि खे पंहिंजो पंहिंजो हक़ मिली सघे। ऐं उन्हनि खे तव्हां ॾिसंदव त जिते आदमशुमारी न थियण जे करे कुझु जेके टाउन कमेटी थियण जा एंटाइटल आहिनि उहो टाउन कमेटी न थियूं, उहे यूसी रहिजी वियूं। ऐं कुझु जेके टाउन कमेटी खां वरी तव्हां ॾिसंदव जेके सुठा शहर आहिनि उनखे मेट्रोपॉलिटन जेके सिटीज़ आहिनि उनखे उनजो दर्जो न मिली सघियो, छोजो उनखे उनजी प्रॉपर आदमशुमारी न थी। हिकु ॻाल्हि त इहा थी वई। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त जेकॾहिं जेका साईं मखदूम साहिबु ॿी ॻाल्हि कई त इनखे बहितर तरीक़े सां जेका तकबंदियूं थियनि, ॾिसो तकबंदियूं आहे त कमु इलेक्शन कमीशन जो, पर इन्हनि में थींदो इहो आहे त जेके कंसर्न डीसी मुख़्तियारकार ऐं तपेदार वग़ैरह असिस्टेंट कमिश्नर साहिब हिन में इन्वॉल्व थी सॼो रेवेन्यू खे उहो बहितर सम्झी सघनि था ऐं उहो तकनि जा मैप वग़ैरह ॾिना आहिनि। उते ई पंहिंजो गवर्नमेंट जो असर सूब इस्तेमालु करे ऐं पंहिंजी फेवर में जेके हिननि जी फेवर जूं हूंदियूं आहिनि उहो उते ई तकबंदियूं कराए छॾींदा आहिनि। का यूसी खणी कहिड़े जॻह ते हणी छॾींदा, का पोलिंग खणी कहिड़ी जॻह ते हणी छॾींदा, त इहो हिननि इंफ्लुएंस कयो आहे। ऐं मां सम्झां थो त जेका हाणे जेका हिन पॉइंट वठनि था त ॿीहर थियणु खपे, इहा सुठी ॻाल्हि आहे। हर कंहिंखे चांस मिलणु खपे ऐं फेयर ऐं ट्रांसपेरेंट थिए त बहितर आहे। ठीकु आहे, त तव्हां चओ पिया त इहे जेसिताईं ॿीहर न थींदी त इहे मामला जेके आहिनि उहे लटकियल आहिनि। अच्छा मखदूम शाह साहिबु, असां ॾिसूं था पिया त GDA जो जेको आहे उहो तमामु त सिंध जे ख़ासि करे अपोज़िशन वारो जेको उन्हनि खे किरदारु अदा करणु घुरिजे, उन ते GDO बिल्कुलु ढरी लॻी पई आहे, बिल्कुलु सुस्तु लॻी पई आहे। असांखे सिंध में ईअं नज़र नथो अचे त का सिंध हुकूमत खे को टफ टाइम ॾिनो हुजे। अवां कंहिं मामलनि ते बल्दियाती हवाले सां बीठा हुजो, अवां डोमिसाइलनि वारे मामले ते बीठा हुजो, अवां गवर्नर्स जे मामले ते बीठा हुजो, अवां बेटनि जे मामले ते बीठा आहियो, ईअं बिल्कुलु GDA लातालुक छो लॻी वेठी आहे? ॾिसो, मञा थो त कुझु हूंदियूं मिस्टेक्स, पर बिल्कुलु लातालुकी वारी ॻाल्हि सां त असां इतफ़ाक़ कोन्ह। बेटनि जे मामले में असां पंहिंजो हिकिड़ो स्टैंड वरितो, हालांकि असां फेडरल गवर्नमेंट जा इतादी आहियूं, पर असां मुकमिल तौरु असेंबली में बि धार थी बीठासीं, अलॻि थी बीठासीं। गवर्नर साहिबु तव्हांखे यादि हूंदो त हिकिड़ी स्टेटमेंट ॾिनी सिंध जे अगेंस्ट, उन ते बि असां सीरियस मोटिव वरितो। हींअर बि तव्हां अगरि ॾिसंदो त हींअर बि कॉम्पीट करण वारा भले फेडरल गवर्नमेंट PTI जी हुजे, हींअर उमरकोट वारी इलेक्शन थी वञे या ॿियूं जेके इलेक्शन इंटीरियर सिंध में कॉम्पीट करण वारा असीं ई आहियूं, या चाहे बल्दियाती इलेक्शनूं थियनि उन में बि। हाणे असल में चाहे बल्दियाती इलेक्शन में असीं इफेक्टिव इन करे नथा सम्झूं त तव्हांखे यादि हूंदो त मुशर्रफ साहिब जे ज़माने में जेको लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हो उन में हेठी सतह ताईं इक़्तिदार वियो। कॾहिं बि तव्हांखे यादि हूंदो त जमहूरियत पसंदि जेके सो कॉल्ड जमहूरियत वारा दौर पाण चऊं था, पोइ चाहे उहे PMLN जा हुजनि या चाहे पीपुल्स पार्टी जो दौर रहियो हुजे या इवन हींअर जेके बि जमहूरी पार्टियूं उहे अक्सर इलेक्शनूं कराईंदियूं कोन्हनि बल्दियाती इलेक्शन। अवां सम्झो पिया त मुशर्रफ जेको बल्दियाती निज़ाम हो उहो प्रो पीपल हो, बहितर हो, अवां हुनखे सपोर्ट कयो पिया। सही 100% बहितर त कोन्हो, पर हिन खां न हुन त उहो त सॼो जो सॼो हिकु निज़ाम ते असां नज़र विझूं त उहो सॼो बदनियती ते मबनी हो। हुन 20 लख जे शहर हैदराबाद खे चइनि हिसनि में विराए छॾियो,
हे जेको 2 करोड़ जी आबादी वारो शहर कराची आहे उनखे उन हिकु ज़िलो करे हिकु नस्ल परस्त पार्टी जे हवाले करे छॾियो ऐं ईअं पियो महसूसु थिए त ॼण शहरनि जी मालिकी उन्हनि खे ॾेई छॾी। मुशर्रफ साहब खे जस्टिफाई नथो कयां, ॻाल्हि गस्तानी सही आहे त उन में बि मिस्टेक्स थियूं, हैदराबाद खे कतन विराइणु न खपंदो हो, या इवन वॾे खां वॾी ज़्यादती त असांजे ज़िले सां थी, असांजे ज़िले जो वॾे खां वॾो शहर हाला उन घटाए मटियारी डिस्ट्रिक्ट कयो, हैदराबाद खे टोड़ियो वियो, कराची में हिकिड़ी जहिड़ी सेमी गवर्नमेंट क़ाइमु कई वई मुस्तफ़ा कमाल जे दौर में तव्हांखे यादि हूंदो, पर मसइलो इहो आहे त वरी जेको उन खां पोइ जेको हीउ दौरु गुज़रियो 15 खां 19 वारो, इहो त उन खां बदतर हो। उन में भला हिकिड़ी शइ त हुई, घटि में घटि माण्हुनि वटि काउंसलरनि जे हथ में का शइ हुई, नाज़िमनि जे हथ में कुझु हुई, डिस्ट्रिक्ट इवन डिस्ट्रिक्ट नाज़िमनि जे हथ में SP ऐं DC डिस्ट्रिक्ट नाज़िम जे मातहत हूंदा हुआ। हिते त डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन 4 साल टर्म गुज़री वियो, ऐं सम्झा थो न को हुन वटि बजट हुई न कुझु रिलीज़ करे सघनि, उहो कमु करे सघे। ठीक है, असांजो राब्तो बहाल थियो है शमीम ममता साहिबा सां। शमीम ममता साहिबा, आखिर क्या बात है कि पीपल्स पार्टी जो है वो जब भी इक़्तिदार में आती है वो बल्दियाती इलेक्शन कराने से इनकार करती है, और इस मरतबा भी हमें वही नजर आ रहा है। शमीम साहिबा, मेरी आवाज़ आ रही है अब तक? शमीम साहिबा, मेरी आवाज़ आ रही है अब तक? असांजो टेक्निकल मामला असांजा शमीम साहिबा सां कनेक्ट न पिया थियनि। जीअं शमीम साहिबा, अब आवाज़ आ रही है अब तक? ठीक है। अच्छा, शायद सुमरू साहब, ही को मखदूम साहब ॻाल्हि पियो करे त को मुशर्रफ जो निज़ाम हो, उन में को हेठी सतह ते इक़्तिदार हेठी सतह ते वियो, पावर हेठी सतह ते वियो, ऐं को नाज़िम हो उहो वधीक पावरफुल हो बनस्बत 2015 में को बल्दियाती निज़ाम आयो, तो 2015 में जेको मेयर हुयो उन वटि अख्तियार ई कोन हुया, उन करे वो डिलीवर न पियो करे सघे। आ रही है उनकी आवाज़? जी शमीम साहिबा, मेरी आवाज़ अब आ रही है आपके पास? जी शमीम साहिबा। जी शायद सुमरू साहब, अवां प्लीज़ पंहिंजो ॾिसो असां साहब, हिन में ईअं आहे त मुशर्रफ जेको निज़ाम जेको बल्दियाती निज़ाम आहे, तव्हां हिन जो ॾिसो जेकॾहिं असां हिनखे रिसर्च कंदासीं ऐं दुनिया खे कंपेयर कंदासीं त जेसीं ताईं हेठी सतह ताईं पावर न वेंदा तेसीं ताईं जेके इशूज़ आहिनि हिकु ॻोठ जा, हिकु घिटीअ जा, हिकु शहर जा या हिकिड़ी कंहिं कुंड जा, त जेसीं ताईं उन्हनि खे हेठी सतह ताईं उन जा पावर्स न वेंदा तेसीं ताईं हल न थींदा। हर माण्हूअ खे अप्रोच इहा न आहे त हू DC सां मिली सघे, हर माण्हू खे अप्रोच न आहे त हू SSP साहब सां मिली सघे या कमिश्नर सां। बिल्कुलु ठीक है। इहे जेके हेठी सतह जा बल्दियाती सिस्टम चवनि था न, बल्दियाती सिस्टम जो जेको पर्पज़ आहे या उनखे जेको इन में आंदो वियो उहो इनजे करे ई आहे त जेके पावर आहिनि उहे हेठी सतह ताईं हल थियनि, माण्हुनि जा घिटियुनि जा मसइला हल थियनि, उन्हनि जे तरक़ियात थियनि, या उन्हनि खे ॿिया जेके ड्रेनेज जा इशूज़ आहिनि या जेके लोकल सतह जा जेके मामला आहिनि उहे जेके लोकल सतह जा मामला आहिनि उहे हल कनि, इवन जेके डेवलपमेंट वारा मामला आहिनि उहे बि बल्दियाती अमलदारनि खे, उन्हनि खे बल्दियाती नुमाइंदनि खे कराइणा आहिनि। जी 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 शाहिद साहब, त हाणे ॻाल्हि इहा आहे त असां मुशर्रफ त उनखे ॿिए तरीक़े सां खणी वियो ऐं उन में हुननि पंहिंजो हिकिड़ो जीअं तव्हां पहिरियों ई ॿुधायो त कराची खे कहिड़े तरीक़े सां तोड़ियई ऐं कराची खे कीअं हिकु करे टाउननि में आंदई। तव्हांखे ख़बर आहे त हुन ज़माने में 18 टाउन हुया, ज़िला ख़तम करे ऐं टाउन वारे वरी उन्हनि जा टाउन जा उन्हनि खे नाज़िम ॾिनो हुयो, माना हिकिड़ी स्टेट विदिन स्टेट करे छॾियो। हालांकि ईअं थियणु न खपणो हुयो, ऐं जीअं ज़िला टोड़े तव्हां बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर तव्हांजो ज़िलनि ते आहे ऐं ज़िला करे पोइ उनखे तव्हां उनखे हेठी सतह ताईं पावर ॾियो आहे, पर हू टाउन करे उन स्टेट विदिन स्टेट हिकिड़ी पर्टिकुलर पार्टी खे जेका पोइ तव्हां ॾिठी अथव कहिड़े तरीक़े सां हुन ते बैन बि लॻो ऐं पोइ त उहा एक्सपोज बि थी वई त हुननि जो छा कमु रहियो ऐं कहिड़े तरीक़े सां हुननि कमु कयो। त ख़ैर हाणे इहो त थियो हिकिड़ो हिसो, पर मां तव्हांखे अर्ज़ु कंदो आहियां त जेसीं ताईं तव्हां हेठि सतह ताईं पावर न ॾींदव, दुनिया खे तव्हां ॾिसो जेके बि मुल्क आहिनि, जेके बि तरक़ियाती मुल्क आहिनि, उन्हनि जेसीं ताईं हेठि सतह ताईं पावर न ॾिनो आहे तेसीं ताईं उहो कामयाबु न विया आहिनि। त पाकिस्तान जेके शायद साहब इहा ॻाल्हि त असां बि डिस्कस कयूं पिया, हिन ते ॾाढो तफ़सीली ॻाल्हायो ऐं ॾाढो ज़बरदस्त, जेसि ताईं हेठी सतह ते मामला नथा वञनि तेसि ताईं का हुनजो को रिज़ल्ट न निकिरंदो। पीपल्स पार्टी आख़िर लवाए छो थी बल्दियाती इलेक्शन कराइण खां? हिकिड़ो त हुनजो मौक़िफ़ इहो आहे जेको असांजे साम्हूं अचे थो पियो,
आख़िर लवाए छो थी पई? इहो त हिन पहिरियों दफ़ो मौक़िफ़ ॾिनो आहे। 2015 में बि असां ॾिठोसीं त पीपल्स पार्टी डिले पई करे, उन खां अॻु में बि असां ॾिठोसीं त पीपल्स पार्टी डिले पई करे। आख़िर पीपल्स पार्टी खे बल्दियाती इलेक्शन सां मामला कहिड़ा आहिनि? साईं, इहो त पीपल्स पार्टी ई बहितर जवाबु ॾेई सघे थी या हुन जा नुमाइंदा ई बहितर जवाबु ॾेई सघनि था, पर अपेरेंटली जेको लॻे थो त शायदि उन्हनि जी स्ट्रेंथ न हुजण जे करे या जहिड़े तरीक़े सां पुराणो इंफ्रास्ट्रक्चर ठहियलु आहे ऐं जहिड़े तरीक़े सां इहो स्ट्रक्चर ठहियलु आहे त उन हिसाब सां हू न चाहींदा हूंदा, या जेके इन जूं तकबंदियूं हाणे हुन जा MPs MNAs आया हूंदा, उन्हनि खे पंहिंजो एतिराज़ हूंदो त तकबंदियूं ऐं आदमशुमारी ते त शायदि हू सम्झंदा हुजनि त असां अञा वधीक कामयाबु न वेंदासीं। त इहो त बहितर जवाबु उहो ई ॾेई सघनि था। सम्झां त हिकु पावर शेयरिंग वारो मामिलो आहे, उन ते पीपल्स पार्टी खे मामला आहिनि, इन करे जेको पावर शेयरिंग उहो नथी करणु चाहे। अच्छा मखदूम साहब, हीअ को CCI में मामिलो हले थो पियो आदमशुमारी वारो, इहो त सिधो संदो सिंध जो मामिलो आहे। खोड़ सारा मामला आहिनि जेके सिंध जा मामला आहिनि, उहे पीपल्स पार्टी जा मामला आहिनि यकीन, छाकाणि त पीपल्स पार्टी जी हुकूमत आहे, उहो ओतिरा ई मामला आहिनि जेतिरा तव्हांजा आहिनि, जेतिरा असांजा आहिनि। GDA इन्हनि मामलनि ते ख़ामोश छो आहे? GDA आख़िर छो नथी पंहिंजे इतिहादियुनि खे चवे त CCI जो इजलास थिए, हीअ बल्दियाती आदमशुमारी वारो मामिलो आहे, इहो हल थिए, ॿिया जेके मामला CCI में रुकियल आहिनि उहो GDA पंहिंजे इतिहादी ते प्रेशर डेवलप छो नथी करे? सही ॻाल्हि ई आहे त माज़रत सां हर दौर, चाहे ही 2.5 साल रहिया हुजनि, चाहे असीं हक़ीक़त ते ॻाल्हाइण जो क़ाइल रहिया या गुज़िरिस्ता 5 साल रहिया हुजनि PMLN वारा जी, कुझु अर्सो त असां PMLN जा इतादी बि रहियासीं, फेडरल गवर्नमेंट जा। GDA असांजो उन खां अॻु में पीपल्स पार्टी जा बि इतादी रहियो था न, GDA पे असां न, सॉरी फंक्शनल सां मुंहिंजो तालुक़ु कोन्हे। आई एम टॉकिंग अबाउट GDA असांजी 2 साल PMLN सां बि रही फेडरल गवर्नमेंट। उन्हनि खे बि असीं बार चवंदा हुआसीं त भला ठीकु आहे, सिंध में हिकिड़ी गवर्नेंस कान्हे, पर तव्हां एतिरो करे सघो था जेके फेडरल इदारा आहिनि, मिसाल जो तौरु मोटरवेज़ खे तव्हां वठी वञो त जेसीं तव्हां सॼे पाकिस्तान जे मोटरवेज़ ते गौर कंदो ऐं तव्हां सिंध ते गौर कंदो त हिकिड़ो मोटरवे सिंध खे ॾिनो, सो बफ़ीसा बिल नवाज़ लीग गवर्नमेंट में मिलियो। या को मोटर इवन हैदराबाद खां सखर मोटरवे ते असां बार PTI गवर्नमेंट खे चयो आहे त तव्हां प्लीज़ हिन ते नज़रसानी बि कयो ऐं तव्हां कुझु खणो, भला कुझु न कुझु त डिलीवरेंस हुजे, छो त 2 साल खां पोइ असांखे पंहिंजे तकनि में वञिणो आहे। ठीकु आहे, पर फेडरल गवर्नमेंट ते मसइलो आहे त इलेक्टेड माण्हू सोचींदो, इलेक्टेड माण्हू ॻाल्हि कंदो, या जिन खे अवाम वटि वञिणो हूंदो ॻाल्हि कंदो। तव्हांजी नज़र में इलेक्टेड न आहिनि? इलेक्टेड त आहिनि ई, पर हिननि जी टीम में काफ़ी सारा मिनिस्टर्स जेके आहिनि उहे अनइलेक्टेड आहिनि, जिन ते असांखे बि शदीद तहफ़ुज़ात आहिनि ऐं हुननि जे पार्टी जे मेंबरनि खे बि शदीद तहफ़ुज़ात आहिनि हुननि ते, छो त उन जी मामले जी नोयत नथा सम्झी सघनि त माण्हू छा था चाहिनि, अवाम छा थी चाहे, ऐं हिकिड़ो ग़लति कॉन्सेप्ट। अवां GDA जा अहम PTI में सिंध जा अहम इतादी आहियो, अवां इहो मशवरो कयो पियो वञे जॾहिं सिंध जे हवाले सां पॉलिसीज़ ठहनि थियूं पियूं, मशवरा जेके फ़ैसिला कया था वञनि, त GDA खे ऑन बोर्ड वरितो थो वञे? साईं, किथे वरितो थो वञे, किथे कोन थो वञे। न ॾिसो न, बेटनि वारे इशू में असां वॾो स्टैंड वरितो, असां सां त मुशावरत कयूं, असांखे यकीन ताईं करायूं त बेटनि वारे इशू ते असीं हाणे फर्दर घणो न वेंदासीं। या जीअं गवर्नर स्टेटमेंट ॾिनी कराची और सिंध चई, उन ते असां प्राइम मिनिस्टर साहिब सां बि मुलाक़ातूं कयूं, उनखे चयो थी, उन ते उन पंहिंजी माज़रत बि कई। वरी हिकिड़ो इशू ठहियो कराची कमेटी ठही, उन कमेटी में असांखे कोन विधो वियो, त अलॻि अलॻि प्रोस्पेक्ट्स आहिनि, किथे असांखे वरिती थी वञे, किथे कान थी वरिती वञे। इंटीरियर सिंध जा मामला थियनि था जिते हू सम्झनि था त असीं वधीक कॉम्पीट कयूं था, उते असांखां पुछो थो वञे, कराची जे मामलात में असांखां घटि पुछो थो वञे। वॾी महिरबानी मखदूम मोहसिन साहब, शाहिद सुमरो साहब। नाज़रीन, असां कोशिशि कईसूं त इन मामले ते पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ अचे, बल्कि अनफॉर्चुनेटली ते हिकु कम्युनिकेशन गैप जे करे शमी मुमताज़ साहिबा सां असांजो राब्तो न थी सघियो। कोशिशि कंदासीं त ईंदड़ प्रोग्रामनि में हिते ॻाल्हायूं ऐं पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ वठूं। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो। असद मुमताज़ खे ॾींदा इजाज़त। अला भाई।